हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लासेस में स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज की इस क्लास में बीबीएमकेयू के अंतर्गत यूजी सेमेस्टर 1 सेशन 2023-27 के अंतर्गत आप लोग को यहाँ पे टोटल 6 पेपर पढ़ना है। उनमें से एक पेपर है आप लोग का अंडरस्टैंडिंग इंडिया, जिससे एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हमने पिछले वीडियो में आप लोग को 2 वीडियो में आप लोग का भारत का परिचय यूनिट 1 में पढ़ना है। उनमें से हम 2 वीडियो में आप लोग का 2 टॉपिक क्लियर करवा चुके हैं और ये आप लोग का यूनिट 1 का आखिरी वीडियो होगा भारत का परिचय का, जिनमें से पढ़ना आप लोग को मानचित्र यानी कि झारखंड का मानचित्र में से आपको पढ़ना, इसका स्थान यानी कि लोकेशन, विस्तार, प्रशासनिक सीमा और इसके पड़ोसी राज्य, इसके साथ इसके भौगोलिक विशेषताएं भी पढ़ना है, जिनमें से भारत जैसे झारखंड के पठार के बारे में जानना है, मैदान के बारे में, नदी के बारे में, स्क्रैप और पहाड़ियाँ, वनस्पति, नदियाँ और झारखंड की मिट्टी और जलवायु। तो इस वीडियो से आप लोग ये टॉपिक कंप्लीट होने वाले, इसलिए आप लोग लास्ट तक बने रहें। अगर आप लोग इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो आपको हर लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलता रहे। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आज का टॉपिक है आप लोग का झारखंड का मानचित्र में से पढ़ना आपको स्थान यानी कि लोकेशन, विस्तार, प्रशासनिक सीमा और इसके पड़ोसी राज्य। तो चलिए ये रहा आप लोग का पहला प्रश्न। देख सकते हैं आप लोग, झारखंड भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? ये आपसे पूछा गया, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे आपके एग्जाम के व्यू से। तो झारखंड जो है पूर्वी भाग में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? तो झारखंड की सीमा भारत के टोटल यहाँ पे 4 राज्यों से लगती है, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो झारखंड का जो भौगोलिक क्षेत्रफल होता है 79,714 वर्ग किलोमीटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 64 इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका प्रश्न है, किस राज्य की पश्चिमी सीमा झारखंड से लगती है? तो पश्चिमी सीमा जो है छत्तीसगढ़ होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तरी सीमा क्या होगा, तो बिहार होगा। और पूरब की सीमा पूछ लिया जाए तो पश्चिम बंगाल होगा। दक्षिण के बारे में पूछ लिया जाए तो ओडिशा होगा। लेकिन यहाँ के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो राइट आंसर होगा पश्चिमी सीमा होगा छत्तीसगढ़, ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य झारखंड की दक्षिणी सीमा बनाता है? यानी कि झारखंड के दक्षिणी सीमा आपको बताना है, तो हमने बताया कि दक्षिणी सीमा जो है ओडिशा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड की पूर्वी सीमा किस राज्य से लगती है? तो झारखंड के पूर्व सीमा जो है वह है बिहार, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य झारखंड के उत्तर में स्थित है? झारखंड के उत्तर में जो है बिहार राज्य स्थित है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन उत्तर में ना, उत्तर में जो आपका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगला प्रश्न है 68 प्रश्न है, किस राज्य की सीमा झारखंड से नहीं लगती है? यानी कि ये झारखंड की सीमा को नहीं टच करती है। ऑप्शन आपका बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है कि झारखंड का एकमात्र शहर जमशेदपुर जो है वह किस राज्य की सीमा के पास स्थित है? आपका ऑप्शन है बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका, तो आपका ऑप्शन है बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कौन सा राज्य जो है अपनी दक्षिणी पूर्व सीमा झारखंड से साझा करता है? तो वह है ओडिशा राज्य, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड की राजधानी रांची जो राज्य के मध्य में स्थित है, ठीक है, वह कौन सा राज्य रांची की उत्तरी सीमा के सबसे नज़दीक है? तो वह जो बिहार नज़दीक, यानी कि यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। ये आपको जितने भी प्रश्न बताया जा रहा है आपके एग्जाम के विषय वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप पिछले वर्ष के एग्जाम पेपर को देखें तो इस चैनल से लगभग अधिकतर प्रश्न यहाँ से मिला हुआ है, जिनमें हाईएस्ट स्कोर 88 पाया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य झारखंड के दक्षिण पश्चिम में स्थित है? यानी कि दक्षिण पश्चिम में स्थित, यानी कि वह छत्तीसगढ़ राज्य है, जिसके यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 73, झारखंड का एक प्रमुख शहर जो धनबाद है वह किस राज्य की सीमा के पास स्थित, यानी कि वह कौन से राज्य की सीमा को टच करता है? तो जो है बिहार राज्य को सीमा को टच करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट प्रश्न है,
झारखंड के पूरब में कौन सा राज्य स्थित है? तो झारखंड के पूरब में जो है ओडिशा राज्य स्थित है। आपका ऑप्शन है बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो होगा, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा पश्चिम बंगाल। यहाँ पे आंसर आपका गलत दिया, ओडिशा नहीं होगा, पश्चिम बंगाल होगा जो पूर्व दिशा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा राज्य झारखंड की सबसे दक्षिणी सीमा बनाता है? दक्षिणी सीमा जो आपका छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी नदी है जो झारखंड राज्य से होकर बहती है? तो वह नदी स्वर्ण रेखा नदी है। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो झारखंड के दक्षिणी भाग में स्थित है? तो पूर्वी घाट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी जिसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है और ये इंपॉर्टेंट, ये पिछले बार के एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न पूछ लिया गया था और इस बार भी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वह झारखंड के किस क्षेत्र से होकर बहती है आपसे पूछा गया। ठीक है, ऑप्शन है या उत्तरी भाग से, दक्षिणी भाग से, पश्चिमी या मध्य। तो यह केंद्रीय यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि यह मध्य भाग से होकर बहती है। ठीक है, झारखंड के मध्य भाग से होकर दामोदर नदी बहती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, झारखंड के किस शहर को जो है भारत का इस्पात शहर भी कहा जाता है? जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप सभी को पता होगा कि जमशेदपुर होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जिसे भारत का इस्पात शहर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड का कितना प्रतिशत भूभाग जो वनों से आच्छादित है? तो यह जो राइट आंसर है यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए, ऑप्शन नंबर ये है 25%, 30%, 35% और 40% लगभग में दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका होगा 30% होगा लगभग में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस राज्य की पश्चिमी सीमा झारखंड से लगती है? पश्चिमी सीमा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये छत्तीसगढ़ होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य किस राज्य से अलग हो? नेक्स्ट प्रश्न है जो आपके एग्जाम के विषय वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। आपका प्रश्न है, झारखंड राज्य किस राज्य से अलग होकर बनाया गया था? तो सभी को पता होगा झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि झारखंड का गठन कब हुआ था? तो आप लोग याद रखिएगा 15 नवंबर 2000। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बिहार से अलग हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा राज्य जो है झारखंड के उत्तर पश्चिम में स्थित, यानी कि उत्तर पश्चिम, यानी कि ऑप्शन नंबर ये बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पे उत्तर पश्चिम में देखा जाए तो इस भाग को कहते हैं उत्तर और इस भाग को पश्चिम, इसके कोना वाला भाग, यानी कि कोना में कौन सा? उत्तर प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, झारखंड के उत्तर पूर्व में कौन सा राज्य है? तो उत्तर पूर्व में जो राज्य है वो पश्चिम बंगाल। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपसे पूछा गया उत्तर पूर्व में। ठीक है, अगर आप ऑप्शन को देखें तो आपका होगा बिहार, जो कि नहीं होगा, जो कि उत्तर दिशा में है। छत्तीसगढ़ ये भी नहीं होगा, ओडिशा ये भी नहीं होगा। तो आपका क्या बचा? पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, नेतरहाट पठार जो है एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। ठीक है, और झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में किस राज्य की सीमा के पास स्थित है? नेतरहाट। तो नेतरहाट जो है पश्चिम बंगाल की सीमा को टच करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे। तो आप लोग को सभी को पता होगा कि नेतरहाट जो है कौन से कहाँ पे स्थित है? तो लातेहार जिला में स्थित है। इसको भी आप लोग में ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी नदी जो झारखंड को बिहार से अलग करते हुए इसकी उत्तरी सीमा बनाती है? तो वह है ऑप्शन नंबर आपका दिया हुआ है गंगा, ऑप्शन नंबर बी है यमुना, ऑप्शन नंबर सी है स्वर्ण रेखा, ऑप्शन नंबर डी है दामोदर। तो कौन सी नदी जो झारखंड को बिहार से अलग करते हुए इसकी उत्तरी सीमा बनाती है? तो वह है स्वर्ण रेखा नदी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसमें भी सोने का अंश भी पाया जाता है, सभी को पता होगा। अगला प्रश्न है, पलामू टाइगर रिजर्व है ना, झारखंड के किस भाग में स्थित है? उत्तरी भाग में, दक्षिणी भाग में, पूर्व भाग में, पश्चिमी भाग में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका होगा, तो यहाँ पे जो आप लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि उत्तरी भाग में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, झारखंड का कौन सा क्षेत्र है जो अपने घने साल वनों एवं वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए जाना जाता है?
छोटा नागपुर का पठार, संथाल परगना, हजारीबाग, और ऑप्शन नंबर डी है राजमहल की हिल्स। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका होगा संथाल परगना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, जो भारत के पहले राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है, झारखंड के किस क्षेत्र में स्थित है, ये आपसे पूछा गया। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है वह हजारीबाग के पठार में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कौन सा शहर जो झारखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है, तो है बोकारो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी होगा करेक्ट, और आपके एग्जाम के विषय करंट से रिलेटेड है तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है इसी में से भौतिक विशेषता। हमने अब यहाँ पे हमने देखा झारखंड की स्थिति, विस्तार, उसकी प्रशासनिक सीमा और इसके पड़ोसी राज्य। अब नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का भौतिक विशेषताएं झारखंड की, जिनमें से पठार पढ़ना है, मैदान पढ़ना है, नदी, स्क्रैप, पहाड़ियाँ, वनस्पति, नदियाँ, झारखंड की मिट्टी और जलवायु। तो इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं सारे प्रश्नों को देखते हैं, और हर एक प्रश्न आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए पहला प्रश्न आपका, झारखंड में राजमहल पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। ऑप्शन है आपका हिमालय, विंध्याचल रेंज, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। तो यहाँ पे झारखंड में जो राजमहल पहाड़ियाँ जो है वह पूर्वी घाट का क्षेत्र है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है कौन सी नदी झारखंड में छोटा नागपुर पठार से होकर बहती है। आपका ऑप्शन है गोदावरी नदी, दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, जमुना नदी। तो कौन सी नदी जो झारखंड में छोटा नागपुर पठार से होकर बहती है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दामोदर नदी, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ, ठीक है, जो पहाड़ी है किस समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है, और ये प्रश्न आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट है। तो आपका ऑप्शन है हिंदू धर्म के लिए, जैन धर्म के लिए, बौद्ध धर्म के लिए, सिख धर्म के लिए। तो आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है झारखंड का कौन सा क्षेत्र है जो अपने समृद्ध कोयला भंडार के लिए जाना जाता है और वो एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र भी है। ऑप्शन है छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन नंबर बी है संथाल परगना, ऑप्शन नंबर सी हजारीबाग पठार, ऑप्शन नंबर डी राजमहल हिल्स। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा छोटा नागपुर का पठार, जो कि धनबाद जिला स्थित है, जो कोयला के लिए प्रमुख औद्योगिक केंद्र भी है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये छोटा नागपुर का पठार। नेक्स्ट प्रश्न है झारखंड के वनों में किस प्रकार की वनस्पति का प्रभुत्व है। तो यहाँ पे जो पतझड़ी वन का प्रभुत्व, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न झारखंड में बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है अपने विविधता के लिए जाना जाता है, किसके लिए, रेगिस्तानी वनस्पति के लिए, अल्पाइन वनस्पति के लिए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के लिए, पर्णपाती वन के लिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा पर्णपाती वन के लिए झारखंड में बेतला राष्ट्रीय उद्यान अपनी विविधता के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है झारखंड के किस क्षेत्र में कटिली एवं झाड़ीदार वनस्पति पाई जाती है, कौन से पठार में। ऑप्शन नंबर ए छोटा नागपुर पठार, ऑप्शन नंबर बी संथाल परगना, ऑप्शन नंबर सी हजारीबाग पठार, ऑप्शन नंबर डी राजमहल हिल्स। तो यहाँ पर जो झारखंड की जो कटिली एवं झाड़ीदार वनस्पति पाई जाती है वो हजारीबाग पठार में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न कौन सी नदी झारखंड को बिहार से अलग करती उत्तरी सीमा बनाती है, तो वह है स्वर्णरेखा नदी। ये रिपीटेड प्रश्न, जो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है हुगली की एक प्रमुख सहायक नदी मयूराक्षी नदी झारखंड के किस क्षेत्र से होकर बहती है। तो मयूराक्षी नदी जो है त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है, इसका उद्गम केंद्र है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। और यह जो है झारखंड के किस क्षेत्र से होकर बहती है, ये आपसे पूछा गया। तो ये छोटा नागपुर पठार से होकर बहता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा। अगला प्रश्न है बार बार आने वाली बाढ़ के कारण झारखंड की कौन सी नदी जो है दुख की नदी कहलाती है, तो वह दामोदर नदी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है झारखंड के छोटा नागपुर पठार में किस प्रकार की मिट्टी प्रमुख है। ऑप्शन जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, रेगिस्तानी मिट्टी। तो झारखंड के छोटा नागपुर पठार में जो मुख्य रूप से लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। और ये प्रश्न आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट, क्योंकि पिछले बार भी पूछ लिया गया तो इस बार भी पूछने के चांसेस है, ठीक है। अगला प्रश्न है झारखंड की मिट्टी किसकी खेती के लिए अनुकूल है। ऑप्शन नंबर ये कपास, गेहूँ, चावल, बाजरा। तो अगर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो चावल जो है झारखंड की मिट्टी जो है उपयुक्त है चावल की खेती के लिए, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा।
अगला प्रश्न है, झारखंड में विशिष्ट उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का अनुभव होता है कहाँ पे? तो मानसून। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, झारखंड की जलवायु प्रभावित होती है अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर या थार रेगिस्तान? तो यहाँ पे झारखंड की जलवायु प्रभावित करती है बंगाल की खाड़ी को, बंगाल की खाड़ी, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में किस मौसम में उच्च तापमान और शुष्क परिस्थितियां पाई जाती है? तो वह है गर्मी के ऋतु समय में, यानी कि राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्रीष्म। अगला प्रश्न है, झारखंड में रांची शहर अपनी सुखद जलवायु के लिए जाना जाता है। बिल्कुल सही बात है, ठंड मौसम का शहर है और यह इसे अक्सर कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है उद्यानों का शहर भी कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, झारखंड का कौन सा क्षेत्र है जो कम वर्षा वाली गर्म एवं शुष्क जलवायु के लिए जाना जाता है? तो वह है संथाल परगना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो झारखंड का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा, ये भी पूछा जा सकता है। तो नेतरहाट जो है सबसे ठंडा स्थल है और वहाँ पे वर्षा सबसे अधिक होती है। और अगर भारत की बात की जाए तो मेघालय का एक जगह का नाम है मासिनराम, जो वर्षा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के किस क्षेत्र की विशेषता सुंदर हुंड्रू जलप्रपात और दसम जलप्रपात स्थित है? तो हुंड्रू जलप्रपात और दसम जलप्रपात जो है वह छोटा नागपुर पठार के झारखंड के रांची जिले में स्थित है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार। नेक्स्ट प्रश्न है, बैजनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर झारखंड के किस क्षेत्र में स्थित देवघर शहर में स्थित है? तो यह राजमहल की पहाड़ियाँ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, झारखंड में कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बाघों की आबादी के लिए जाना जाता है और पलामू क्षेत्र में स्थित है? तो वह बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, जो सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न, साल का पेड़, ठीक है, जो काफ़ी झारखंड में विख्यात है, जो झारखंड के जंगलों में एक प्रमुख प्रजाति है, अपनी बहुमूल्य लकड़ी के लिए जाना भी जाता है और ये आमतौर पर किस प्रकार की जंगलों में पाया जाता है? यहाँ पे दो प्रश्न इंक्लूड है इसमें और ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ऑप्शन नंबर बी है पर्णपाती वन, मैंग्रोव वन, ऑप्शन नंबर डी अल्पाइन वन। तो ये बहुमूल्य लकड़ी जो साल का वृक्ष ये पतझड़ी वन में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी छत्तीसगढ़ से निकलकर झारखंड की दक्षिणी सीमा बनाती है? तो कौन सी नदी होगी? तो इंद्रावती नदी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। स्वर्ण रेखा नदी झारखंड की एक महत्वपूर्ण नदी है, ठीक है, और वह किस बड़ी नदी प्रणाली की सहायक नदी है? तो गंगा की सहायक नदी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा। झारखंड में चावल और गेहूं जैसी फसलों की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त है? तो चावल और गेहूं के लिए झारखंड की मिट्टी जो है प्रमुख तो वह है जलोढ़ मिट्टी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख होगा, यानी कि बी। अगला प्रश्न है, झारखंड की उपजाऊ मिट्टी किस फसल के उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देती है? तो चाय की खेती के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस क्षेत्र की जलवायु अधिक ऊंचाई के कारण अधिक मध्यम है? तो वह क्षेत्र है हजारीबाग का पठार, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, वापस ये क्वेश्चन मिस्टेक है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, झारखंड की जलवायु को मुख्यतः कौन सा कारक प्रभावित करता है? वह है बंगाल की खाड़ी, ठीक है, ये रिपीटेड प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपसे पूछा कि झारखंड में शीत ऋतु के दौरान ठंडी हवाओं के प्रभाव के कारण तापमान में उल्लेखनीय गिरावट होती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा साइबेरियन क्षेत्र, साइबेरियाई क्षेत्र होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अगला प्रश्न है, झारखंड की जलवायु को मुख्यतः कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो अब बंगाल की खाड़ी, ये भी रिपीटेड प्रश्न, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है भारत का परिचय, यूनिट 1 का ही आखिरी टॉपिक होगा, जनजातीय जनसंख्या और उसके मुद्दे, जो कि जनजातीय आंदोलन। अब देखते हैं इससे जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं इसी वीडियो में आपको कंप्लीट हो जाएगा। इसमें पहला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनजातीय जनसंख्या का अनुमानित प्रतिशत कितना है? ऑप्शन नंबर ए 5%, ऑप्शन नंबर बी 8%, 10%, 15%। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 8%।
अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? जनजातीय के बारे में पूछा कि झारखंड के किस राज्य के भारत के किस राज्य में अधिक है? तो वह उड़ीसा राज्य में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। भारत में अनुसूचित जनजाति शब्द का क्या तात्पर्य है? तो वह स्वदेशी आदिवासी समुदाय। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत में आदिवासी समुदायों की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक स्थिति पर अध्ययन और रिपोर्ट करने के लिए कौन सी समिति नियुक्त की गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो वह एनसी सक्सेना समिति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। वन अधिकार अधिनियम 2006 में आता है का उद्देश्य जो है आदिवासी समुदाय के अधिकारों को संबोधित करता है। तो वह क्या संबोधित करता है? भूमि और वन संसाधन को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, शिक्षा के संदर्भ में आदिवासी समुदाय के सामने निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख मुद्दा है? वह प्रमुख मुद्दा अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वह ऑप्शन नंबर सी होगा, भाषा संबंधी बाधाएं। बड़े पैमाने पर विकास परियोजनाओं का कारण जनजातीय समुदाय का विस्थापन आमतौर पर जुड़ा हुआ है। किसके कारण? तो वह है शहरीकरण। विस्थापन का मुख्य कारण शहरीकरण का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। भारत में आदिवासी कल्याण कार्यक्रम और नीतियों के कार्यान्वयन के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो भारत में आदिवासी कल्याण कार्यक्रम और नीति कार्यान्वयन के लिए संगठन जिम्मेदार हुआ है जनजातीय कार्य मंत्रालय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, विकास प्रेरित विस्थापन शब्द का तात्पर्य यहाँ निम्न के कारण होने के विस्थापन से है। तो सरकारी नीतियाँ और परियोजनाएं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। बिरसा मुंडा के नेतृत्व वाला आंदोलन जिसे उलगुलाल के नाम से भी जाना जाता है का उद्देश्य विरोध क्या करना था? ब्रिटिश शासन का विरोध, भूमि अधिग्रहण, जातिगत भेदभाव या वन संरक्षण। तो यहाँ पे इनका मुख्य भूमिका था जंगलों को बचाना, भूमि को बचाना, जमींदारों से बचाना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, वन संरक्षण। अगला प्रश्न, संथाल विद्रोह किसके जवाब में हुआ था? ऑप्शन नंबर ये धार्मिक उत्पीड़न, यानी कि संथाल विद्रोह का उत्पत्ति कैसे हुआ, क्या कारण हुआ जो संथाल विद्रोह हुआ? ऑप्शन नंबर ये धार्मिक उत्पीड़न, सामाजिक भेदभाव, आर्थिक शोषण, राजनीतिक दमन। तो यहाँ पे राइट आर्थिक शोषण। ठीक है, अगला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है झारखंड से। यहाँ से ये भी इस बार के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न। और प्रश्न आपका, अखिल भारतीय आदिवासी महासभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जयपाल सिंह मुंडा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, इसका आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, 20वीं सदी की शुरुआत में कोमाराम भीम के नेतृत्व में आंदोलन किस मांग से जुड़ा था? तो कोमाराम भीम के नेतृत्व में आंदोलन किस मांग से जुड़ा हुआ? तो जमीन के अधिकार, यानी कि ऑप्शन नंबर ये करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, नक्सलवाद शब्द अक्सर निम्नलिखित क्षेत्रों में जनजातीय आंदोलन से जुड़ा है, यानी कि मध्य भारत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। पारंपरिक नृत्य शैली बिहू जो कि भारत के किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? यह जो बोडो जनजाति से संबंधित, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। जो कि असम राज्य में काफ़ी प्रसिद्ध है, बिहू पर्व बनाया जाता है। गोटुल प्रणाली एक अद्वितीय सामाजिक संस्था जो भारत में किस आदिवासी समुदाय द्वारा प्रचलित है? तो वह खासी जनजाति के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये होगा करेक्ट। कौन सा त्यौहार उड़ीसा की कौन जनजाति द्वारा व्यापक रूप से मनाया जाता है और इसमें पहाड़ी देवी की पूजा शामिल है? तो वह है ऑप्शन नंबर डी, कुटिला कोंड फेस्टिवल। ठीक है, पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र एक सरोद है, किस आदिवासी समुदाय की लोक संस्कृति से जुड़ा हुआ है? सरोद। ठीक है, तो वह जो संथाल जनजाति से जुड़ा हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा। और एक यहाँ से और प्रश्न बनता है, झारखंड का वायलिन किसे कहा जाता है? तो केंद्री को जो है झारखंड का वायलिन भी कहा जाता है, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे, पूछा भी जा सकता है। अगला प्रश्न है, तो आपका ये आखिरी प्रश्न होगा कि पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र जो सरोद है वह किस आदिवासी समुदाय की लोक संस्कृति से जुड़ा है? वह संथाल जनजाति से जुड़ा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आखिरी प्रश्न है। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 2 के साथ, जो आपके एग्जाम के विषय जितने भी प्रश्न बताए गए काफ़ी इंपॉर्टेंट